ठीक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे करंट में। ठीक है, तो हम लोग करंट में पढ़ेंगे। रामसर स्थल पढ़ रहे हैं हम लोग, रामसर स्थल। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। तो कब सम्मेलन हुआ? 1971 में। कहाँ सम्मेलन हुआ? रामसर में सम्मेलन हुआ। और इसके समझौते 1975 से प्रभावित हुए। ये हुआ तो 1971 में, प्रभावित कब से हुआ? 1975 से। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर साइट है। टोटल रामसर साइट कितने हैं? 2400 से अधिक। आपको क्या है? रामसर साइट कितने हैं? 2400 से अधिक रामसर साइट हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है। तो अभी आर्द्र भूमि कितना है भारत में? 75 है। ठीक है, 75वां रामसर स्थल के रूप में सालबुग आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, 75वां है इसीलिए, है ना। तो सालबुग आर्द्र भूमि कहाँ पे है? J&K में है। कहाँ पे है? J&K में है सालबुग। अब ये लिस्ट दिया हुआ है, इसको देख लेना है। तो एक बार देख लीजिए, खिजड़िया है ना, खिजड़िया गुजरात में है। खिजड़िया, तो रात में क्या खाते हो? खिचड़ी। हाँ, गुजरात में है। ठीक है, बखीरा है ना, बखीरा उत्तर प्रदेश। तो खीरा उत्तर प्रदेश में बहुत पड़ता है ना, पड़ता है ना। हाँ, तो उत्तर प्रदेश ना, खीरा उत्तर प्रदेश, खीरा बखीरा है ना। साख्य सागर है ना, साख्य सागर है ना, साख्य सागर। देखो बीच में है ना, बीच में ख आधा है ना। इसमें देखो मध्य प्रदेश में बीच में क्या है? आधा है। ऐसे भी याद कर सकते, साख्य है ना। नहीं, याद हो जाएगा ना, साख्य देख के बीच में आधा। किसके बीच में आधा है? मध्य प्रदेश है ना, याद रहेगा। इसे आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन याद आ जाएगा। साख्य सागर में मध्य प्रदेश है ना, साख्य सागर मध्य प्रदेश है ना। पाला है ना, पाला किसी को पाला मार देता है, पाला आर्द्र भूमि है ना। किसी को पाला मार देगा तो क्या पिलाओगे? राम। अच्छा, राम है ना। किसी को पाला मार देगा तो क्या पिलाओगे? रम पिलाओगे ना। तो मिजोरम पिचवरम। तो जहाँ भी नहीं रम अंतिम में रहे, संस्कृत वर्ड रहे, तो तमिलनाडु चला जाता है, पता ही होगा। तो तमिलनाडु। ठीक है, पिचवरम। और पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है ना। तो ये भी संस्कृत टाइप का लग रहा है। पल्लीकरनई कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, किरी है ना, पक्षी अभ्यारण्य है ना। तो किरी है ना। तमिलनाडु में जाओगे तो क्या बोलेगा पता नहीं चलेगा तुमको, है ना। हम लोग नॉर्थ इंडियन है, तो किरी करेगा तो क्या समझोगे कि कहाँ का है? तमिलनाडु का है ना। कुथुनकुलम, देखो फिर में आ गया कुथुनकुलम, कहाँ का है? कुथुनकुलम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मन्नार की खाड़ी, पता ही है, मन्नार तमिलनाडु में है। मन्नार कहाँ है? तमिलनाडु में। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेम्बनूर तमिलनाडु में है। वेम्बनूर तमिलनाडु में है। वेलोड है ना, तमिलनाडु वाले लोड मेरा फोन कर रहा हूँ है ना। तमिलनाडु वाले क्या करते हैं? लोड ज्यादा नहीं लेते हैं, है ना। वेदांगल पक्षी अभ्यारण्य है ना, वेदांगल कहाँ पे है?
टीएन में वेदांगल टीएन। उदय मार्थुरम, उदया मार्दपुरम, है ना, उदया मार्दपुरम, है ना, फिर म है अंतिम में, उदया मार्दपुरम तमिलनाडु में। ठीक है। चित्रांगुड़ी, चित्रांगुड़ी, है ना, चित्रांगुड़ी फिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में, है ना। सुचिंद्रम, सुचिंद्रम कहाँ पे, सुचिंद्रम, सुचिंद्रम कहाँ पे, तमिलनाडु में। वडुवरू कहाँ पे, तमिलनाडु में। कांचीपुरम तमिलनाडु में। सतकोसिया अलग है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सतकोसिया उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तंपारा झील कहाँ पे है, तंपारा झील उड़ीसा में है ना। असुपा झील उड़ीसा में है। हीराकुंड उड़ीसा में है ना। सिरपुर वेटलैंड, सिरपुर मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। सिरपुर और यशवंत सागर कहाँ पे है, सिरपुर, है ना। सिरपुर और यशवंत सागर जो है वो कहाँ पे है आपको, मध्य प्रदेश में है। सिरपुर और यशवंत सागर जो है आपको एमपी में है ना। सिरपुर और यशवंत सागर। ठाणे क्रीक, ठाणे तो पता ही है ना, ठाणे तो महाराष्ट्र में है। हाँ, महाराष्ट्र में। नंदा झील गोवा में है। नंदा झील इंपॉर्टेंट हो गया, गोवा में है इसलिए। नंदा झील कहाँ पे है, गोवा में है। नंदा झील कहाँ पे है, गोवा में है। रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य, रंगनाथीतू, है ना, रंगनाथीतू कहाँ पे है, कर्नाटक में है। रंगनाथीतू कहाँ पे है, कर्नाटक में है ना। हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, हाइगम कहाँ है, हाइगम, हाइगम आपका है JNK में। हाइगम कहाँ पे है, JNK में। और सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सालबुग अभी जो आया था ना, सालबुग, सालबुग जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है। ठीक है। अब एक बार ये वर्ष 2021 में जो शामिल हुआ, ये सब 2022 वाला था। वर्ष 2021 में हैदरपुर हुआ था, उत्तर प्रदेश में है। सुल्तानपुर हुआ था, हरियाणा में है। भिंडवास हुआ था, हरियाणा में है। वधावन कहाँ हुआ था, गुजरात में है। और थोल कहाँ है, गुजरात में है ना। वधावन कहाँ है, गुजरात में है। और थोल कहाँ है, गुजरात में है। याद हो गया, थोल कहाँ है, गुजरात में। वधावन कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है। अब आ जाइए, यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया के कोबर प्रायद्वीप था 1974 में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कोबर जो हुआ था सबसे प्रथम रामसर स्थल था 1974 में था। मिटा दें। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का कोबर जो था, कौन था रामसर स्थल में शामिल हुआ, ऑस्ट्रेलिया का प्रथम कौन था, कोबर। कब हुआ था, 1974 में। ठीक है, 1974 में। भारत के पहले रामसर में कौन सा था, भारत का पहला था चिल्का, है ना। चिल्का झील भारत का प्रथम था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड है। सुंदरवन पता है ना, सुंदरवन सबसे बड़ा वेटलैंड है ना। हाँ, और इसका जो वर्गफल है आपको याद कर लीजिएगा, 2549 वर्ग किलोमीटर आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन सा है, रेणुका है। हाँ, सबसे छोटा आर्द्रभूमि जो है वो आपका रेणुका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका है ना। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि हरिके बैराज है। भारत का कृत्रिम कौन सा है, हरिके बैराज, प्रथम आर्द्रभूमि।
है ना। प्रथम मतलब कृत्रिम आर्द्रभूमि हड़के बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिसमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम है। तो सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि 261 कहाँ पे है? कान्हा रिजर्व में है 261 आर्द्रभूमि। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। सबसे ज्यादा पे कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कितने हैं? 14 है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। दूसरा में कितना है? यूपी है ना। वहां पे कितना है? 10 है ना। यानी कि अगर नहीं आए ऑप्शन में रामसर स्थल पूछा हुआ है, आपको अगर नहीं आए तो आपको दो ऑप्शन में से एक मानना है। प्रथम पे क्या किएगा? तमिलनाडु, है ना, क्योंकि अभी करंट में भी यही चल रहा है ज्यादातर। अब नहीं फिर अगर है तो यूपी मार सकते हैं। ठीक है, ठीक है। भारत के कुल 75 रामसर स्थल 13,26,677 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। वर्ष 2014 से 22 तक 49 नई आर्द्रभूमियां जोड़ी गई हैं। अगला है लक्षद्वीप के 2 बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। भारत में अब तक कुल 12 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। कितने को? 12 को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मिलित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वच्छ, सुरक्षित और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉरेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है ना। तो किसके द्वारा दिया जाता है? डेनमार्क के द्वारा दिया जाता है ना, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। ठीक है। और 2021 से 22 में जो है, अब आज ये थुंडी जो है समुद्री बीच कहाँ पे है? थुंडी लक्षद्वीप में है। ठुंडी कहाँ है? लक्षद्वीप में है। कदमत बीच जो है वो भी कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। कोवलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कोवलम में है, तमिलनाडु में। ईडन समुद्र तट कहाँ पे है? पुदुचेरी में है। ठीक है। इसके अलावा शिवराजपुर गुजरात में, घोगला द्वीप, कासरोड और पदुबिद्री कर्नाटक, कप्पर केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा और राधानगर अंडमान निकोबार में समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। कौन को? तो याद कर लीजिएगा। थुंडी कहाँ है? लक्षद्वीप में है। कदमत कहाँ है? लक्षद्वीप में है। कोवलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ईडन कहाँ है? पुदुचेरी में है। चार तो इम्पोर्टेंट ही है ना, क्योंकि 21-22 में मिला है, करंट अफेयर में रहा है, तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये था आपका। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे COP26 में भारत से करंट अफेयर्स का। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग मतलब कि क्या क्या पढ़े कि होनवर्क में पहला मतलब ये हुआ 1974 में, है ना। और चिल्का अपना प्रथम था, है ना। सुंदरवन डेल्टा जो है सबसे बड़ा है, रेणुका सबसे छोटा है। हड़के बैराज कृत्रिम आर्द्रभूमि है ना। 261 ठो कान्हा टाइगर रिजर्व में आर्द्रभूमि है। 14 ठो सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में, और यूपी में 10 है ना। ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो दिया जाता है डेनमार्क के द्वारा दिया जाता है। ठुंडी लक्षद्वीप में है। ठुंडी कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। कदमत कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। कोवलम तमिलनाडु में है। ईडन पुदुचेरी में है। टोटल 12 है। ठुंडी, लक्षद्वीप, कदमत, लक्षद्वीप। ठीक है, ये था अपना करंट अफेयर, है ना। एडुकेडिया से हम लोग कवर कर रहे हैं। एडुकेडिया का करंट अफेयर में हम लोग रामसर स्थल देख रहे थे, ब्लू फ्लैग देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडुकेडिया से ही COP26 देखेंगे। थैंक यू।